हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। जबकि ये 2026 है हमारी रीयूनियन का पोर्टल, हमारी रीयूनियन का एक मौका। तो हमें इसको सही तरीके से काम में लगाना है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपने रीयूनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो और अपनी एनर्जी को रेज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, कि आपको कौन सा एनर्जी में किस तरीके से रहना है और ख़ुद के साथ कैसा आपको बिहेव करना है, कैसे डील करना है। और इस पोर्टल के टाइम में आप देखोगी बहुत सारा नेगेटिविटी का भी आना जाना रहता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स कभी भी रीयूनाइटेड हो जाए। तो वो क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करेंगे, आपको लो वाइब्रेशनल में एनर्जी में आपको ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कभी भी माइंड मैनिपुलेशन में नहीं जाना है। तो किस तरीके से आप माइंड मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं और इससे आपको किस तरीके से बचना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देखोगे कि इस पोर्टल में अगर आप बहुत सारा इनर वर्क कर चुके हो और आप इस पोजीशन में पहुँच चुके, अगर इस वीडियो आपको मिलता है तो आप समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क यू कैन गेट दिस मैसेज एंड इट्स डायरेक्ट डिवाइन मैसेज, और ये आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए ही ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो इसे आप ध्यान से सुनना। तो आप देखोगे कि आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, किस तरीके से मैंने बताया। और अब मैं आपको बताऊंगी वो बाहरी तौर पर वो प्रोटेक्शन था। अब अंदर के प्रोटेक्शन, आपके अंदर की जो इनर वर्ल्ड है, इसको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस एनर्जी में अगर आप आए हो, इसका मतलब आप बहुत इनर वर्क कर चुके हो, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हो और आपको बहुत ज़्यादा साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दिख रहे होंगे, लाइक 555, 111, 1111, 222, 333, 666, 888, इस तरीके का 10 10 12 12, इस तरीके का बहुत सारा साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपको देख रहे होंगे। तो इस नंबर के द्वारा डिवाइन हमसे बात करते हैं। तो आज मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप ये सब साइन देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको प्रोटेक्ट करना आना। तो दोस्तों, इनर प्रोटेक्शन आप कैसे लेंगे, ये आपकी जो नेगेटिविटी है वो हमेशा जब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं एंड लॉट्स ऑफ इनर वर्क करते हैं और आप डिवाइन से अलाइनमेंट में रहते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच नहीं सकते हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आप सेल्फ लव में चले जाते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकते, बिकॉज तब डिवाइन के सील के अंदर आप होते हो। तो वो क्या करते हैं, आपका आउटर वर्ल्ड को इफ़ेक्ट नहीं जब कर पाते, आपका इनर वर्ल्ड की तरफ उनका ध्यान होता है। वो क्या करते हैं, आपका माइंड मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये नेगेटिविटी आपके थॉट के ऊपर वार करते हैं। जब बाहर से कोई भी कुछ चीज़, अगर ब्लैक मैजिक बहुत सारा कुछ होता है हमारे ऊपर, तो कोई भी चीज़ असर नहीं करता है, तो वो हमारे थॉट पर वार करने लगते हैं। बिकॉज वो जानते हैं कि वी आर ए मैजिकल मैनिफेस्टर, एंड हम जो सोचेंगे, हम जो कहेंगे, हमारे पास एक मैनिफेस्टेशन वॉइस भी होता है कि हम अचीव कर रहे होते हैं तब। और हमारे दिमाग में हम जो सोचते हैं वो क्या होता है, इनर रिफ्लेक्शन इज़ द इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन, ऐसा होता है। तो हम जो सोचेंगे इस टाइम, हम जो मैनिफेस्ट करेंगे, वही हमारा रियलिटी बनकर हमारे सामने आएंगे। तो
वो हमारे दिमाग को बार बार अटैक करते हैं, हमें माइंड मैनिपुलेशन का शिकार करवाने की कोशिश करते हैं, हमारे थॉट को बार बार नेगेटिव चीज़ के तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं। बट आपको इस चीज़ को ही समझना है, आपको कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है। आप अगर बहुत सारा कुछ फेस करके अगर आप इस स्टेज पर आए हो, तो ये आपका अधिकार है। रीयूनियन पाना, फिनेंशियल एबंडेंस पाना, हर एक चीज़ पाना आपके अधिकार है। तो इस चीज़ को आपको हासिल करना ही है। और आपका जो डीएम है, आप जो उनके ऊपर गुस्सा करते हो, हमारी मेन नेगेटिव थॉट क्या होता है डीएम को लेकर, क्योंकि हम बहुत सारा अवेकनिंग के शुरू में हम बहुत सारा चीज़ फेस कर चुके होते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होता है हमारे डीएम, बिकॉज़ वो हमारे मिरर सोल होते हैं, हमें आईना दिखाते हैं और हमें पहले पुश करते हैं कि तुम अपने इनर जितने भी वुंड से उसे हील करो, हमें वो मजबूर करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारा उनके साथ हमारी झगड़ा लड़ाई, बहुत सारा मिलना बिछड़ना, रनिंग चेजिंग, बहुत सारा फेस चलते हैं। तो इसलिए उनके लिए हमारे फीलिंग्स बदल जाते हैं। जब हम होल एंड कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, तो हम उनकी ज़रूरत भी नहीं फील करते हैं, और हम एक बीच बीच में हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। बट यही नेगेटिव नहीं होना है आपको, बिकॉज़ उनके द्वारा जो भी ट्रिगर आपको मिला है वो डिवाइन के द्वारा मिला हुआ ट्रिगर है। वो डिवाइन के द्वारा मिला हुआ ट्रिगर है। डिवाइन चाहते थे कि आप उनसे डिटैचमेंट में आ जाओ, और आप सेल्फ लव में आओ, और आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ, और आप खुद पर फोकस करो। इसलिए उनसे बार बार ट्रिगर देके उनसे आपको सेपरेशन में लाया जाता है, ताकि आप सेल्फ लव कर सको, आप खुद की वैल्यू कर सको। तो वो जो करते हैं, वो जो ट्रिगर करते हैं हमें, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं होता है, बिकॉज़ वो जानबूझकर हमें हर्ट नहीं करते हैं, वो अनजाने में ही हमारे साथ जो भी करते हैं। बट क्या सो ये उनका कोई दोष नहीं होता है। हम भले उन्हें दोषी ठहराते हैं, बट अगर वो दोषी है तो दोषी तो हम भी हैं, एकदम इक्वल, बिकॉज़ हम सेम ही सोल हैं। अगर वो हमें ट्रिगर कर रहे हैं और हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊंड से बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कुछ फेस करना हमें बाकी है। तो हर एक चीज़ जब हम फेस कर लेते हैं, हम जब फियरलेस हो जाते हैं, हम जब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हम जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हर एक क्षेत्र में फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हम जब डिटैचमेंट में आ जाते हैं, हम जब सेल्फ लव करते हैं, खुद पर डिपेंड होते हैं, और डीएम को हम नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते, हम अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ सिखाने के लिए ही डिवाइन ने उनके द्वारा हमें ट्रिगर कर रहा होता है। और हम सोचते होंगे कि हाँ, डीएम ये सब कर रहा है, इसलिए हम नफ़रत के एनर्जी में आ जाते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की सोचते हैं। और हम ये जो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है, बिकॉज़ हर एक चीज़ एनर्जी होता है। तो जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं, वो हर एक चीज़ एनर्जी होता है, और एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाता है। एनर्जी हमेशा लौटता है, एनर्जी इस यूनिवर्स में ही घूमता है। जो हम सोचते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, हर एक चीज़। तो आपको कभी भी नेगेटिव थॉट ना ही उनके बारे में सोचना है, ना ही उनको सेंड करना है। इसीलिए हमें मिरर एक्सरसाइज करवाया जाता है कि उनके साथ आपका क्या क्या प्रॉब्लम है और इसका वजह क्या है। अगर वजह वो है तो वजह आप भी होंगे, बिकॉज यू आर वी आर सेम सोल। तो अगर वो दोषी है तो दोषी आप भी होंगे। अगर वो 3D में आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5D में आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर 3D में वो आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, तो इसका मतलब 5D में आप उनसे सही तरीके से कनेक्टेड नहीं हुए हैं। जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल्स है, उसे आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किए हैं। शुरू में ऐसा ही होता है, बट हम 3D के माइंड से ऑपरेट करते हैं,
जब भी हम होते हैं 5D का, हम डीएम, इसलिए हम डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं। बट डीएम हमें 3D में तब तक ट्रिगर करते रहेंगे जब तक कि हम 5D में उनसे कनेक्टेड ना हो। तो इसीलिए हमें हमारा कर्तव्य, हमें हमारा काम करना होगा। हमें 5D में डिवाइन से जुड़ना है, डीएम से जुड़ना है, उनको 5D लेवल पर बहुत सारा प्यार करना है, उनके साथ रहना है, हमेशा उनको महसूस करना है। बट 3D में आपको एक सिंपल बॉडी समझना है। 3D में उन्हें चेज़ नहीं करना है, ना उनके पीछे भागना है। बॉडी के पीछे क्या भागना है? अगर सोल आपके साथ है तो सोल जहाँ रहेगा बॉडी भी वहाँ रहेगा। अगर सोल को आपने कैप्चर कर लिया इनर वर्क के द्वारा, तो फिर 3D का जो बॉडी है वो खुद आपके पीछे आएंगे। वही इसीलिए वो हमें ट्रिगर करते हैं कि तुम पहले सोल लेवल से मुझसे जुड़ो। इसलिए जब भी उनसे आप फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ भी करते हैं, शुरू में आप याद करें, हर एक डीएफ के साथ ऐसा होता है। वो कोई रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता, आपका फीलिंग्स का वैल्यू नहीं करता। बिकॉज़ वो जो मेन आपका पर्पस होता है, आप उनसे दूर हो। वो सही जगह पर आपको लाने के लिए ये सब ट्रिगर देते रहते हैं। बट उनको पता भी नहीं होता है। उन्हें लगता है कि 3D में वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनके लिए, सोसाइटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए सही चीज़ है और वो सही कर रहे हैं। बट बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है, जबकि आपको रियलाइज़ होता है कि आप इस रूल्स, इस जर्नी का जो मेन रूल्स है, इसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद से रियलाइज़ करते हो कि हाँ, मुझे सेल्फ लव करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, तब वो भी रियलाइज़ करते हैं, सेम सोल हो ना, कि हाँ, उनके लिए मेरे पास अनकंडीशनल लव था, बहुत सारा प्यार था, बहुत सारा इज्जत था, फिर भी क्यों मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया उनके लिए, फिर भी क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, फिर भी मैंने क्यों उसे इतना हर्ट किया। उनके पास भी ये जवाब नहीं होता है कि क्यों किया, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं करते, डिवाइन करवाते हैं उनसे। इसीलिए कभी भी आपको उनके ऊपर नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, कभी भी उनको ब्लेम नहीं करना है, जज नहीं करना है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो सेम सोल हो आप, आपको इस चीज़ को समझना है। जब आप इस चीज़ को आप जड़ से समझ जाओगे, तो फिर आप कभी भी उनको ब्लेम नहीं करोगे और ना ही उनको कोसोगे, ना ही उनसे सेपरेशन में रहने की सोचोगे, ना ही आप कोई अदर थर्ड पार्टी को चूज़ करने की सोचोगे। और आपका फोकस सिर्फ रहेगा कि हम रीयूनाइटेड हो जाए, हम अपना सोल पर्पस कर लें, हम डिवाइन से जुड़ जाए। आपका मेन पर्पस यही रहेगा ना। सोल की आप सोल की एनर्जी में कब रहते हो? जब आप सो जाते हो, तब आप बॉडी माइंड से ऑपरेट नहीं करते हो, तब आप अलग से दुनिया में चले जाते हो। तब नाराज़गी, गुस्सा, नफ़रत, कोई भी झमेला, कुछ भी आपका दिमाग में नहीं आता है, आप किसी को नहीं जानते हो। उस लेवल पर आपको आना है। जब आप सोल लेवल पर आप डीएम से जुड़ते हो, तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं होता। तब बस आपको उनको महसूस करने से आपका आँख में आंसू आ जाता है, आपका मन भर जाता है, तो आप फील करते हो उसे 5D में। तब आपको कोई ब्लेम गेम, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आपको इस सोल एनर्जी में हमेशा ही रहना है। बिकॉज़ आप जब समझ जाते हो अपनी गलती, वो भी अपना गलती समझ जाते हैं। फिर आपका जब डिवाइन टाइमिंग होता है, तभी आपका रियूनियन होता है। इससे पहले जब तक कि आप तैयार नहीं होंगे, डिवाइन तब तक आपको आपका हक का चीज़ नहीं देंगे। बिकॉज़ तब आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा इनर वर्क करवाया जाता है, इतना ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है कि आप उस चीज़ की वैल्यू कर सको, और सामने वालों से भी आपको सेपरेट में रखा जाता है। बिकॉज़ वो भी आपका तब तक वैल्यू समझ पाए। हर एक चीज़ अगर आप बारीकी से समझ जाते हो, तो फिर आपको डीएम के प्रति कोई भी नफ़रत नहीं जागेगा आपका मन में। हमेशा अनकंडीशनल लव रहेगा और आप हमेशा सोल की एनर्जी में रहोगे और आप हमेशा अपने अंदर उन्हें महसूस करोगे। बिकॉज़ आप जानते हो वी आर सेम सोल। एंड तभी आपका माइंड मैनिपुलेशन जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। बिकॉज़ आप जब लोअर डेंसिटी में, लोअर वाइब्रेशन में रहते हो, लो एनर्जी में रहते हो, 3D माइंड से ऑपरेट करते हो,
तब आपको उनको गलती नज़र आएगा, तब आपको लगेगा वो ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जो उन्होंने नहीं बोला तो फिर मैंने गुस्सा करके बैठ गया। नो, आपके अंदर का कोई इशू है इसलिए वो कुछ नहीं बोला। ये डिवाइन का मर्ज़ी से ही होता है। एक भी पत्ता नहीं हिलता है हमारे इस जर्नी में उन डिवाइन के बिना। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और आपको जितना भी उनके लिए ब्लेम आए, जितना भी आपको उस चीज़ को लिखना है, हील करना है, उस चीज़ को बाहर निकालना है। और आपको उनकी कमियां नहीं, आपकी खुद की कमियों के ऊपर वर्कआउट करना है, खुद की कमियों के ऊपर नज़र देना है। अगर आप अपने अंदर की कमियों के ऊपर नज़र दोगे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सोल लेवल पर वो खुद समझ जाएंगे और वो भी उनकी गलती खुद सुधारने में लग जाएंगे। तो आपको कभी भी उनके साथ नफ़रत नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है। जब आप ये सब हर एक चीज़ छोड़ दोगे, इवन आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी जो ब्लेम गेम आप करते हो, उलझते रहते हो, रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हो, तो जब आप मौन की एनर्जी में आ जाते हो, चुप हो जाते हो एंड आप ऑब्ज़र्व करने लगते हो और आप अपनी एनर्जी सेव करने लगते हो, उलझना भी आपको भूल जाते हो आप लोगों से, और जो जैसा है उसको उस तरीके से ही आप एक्सेप्ट करने लगते हो एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो हर किसी के प्रति। तो हर किसी के प्रति जो देश जो मतलब नफ़रत की भावना है वो मिट जाता है। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप हील होने लगते हो, आपका हार्ट चक्र हील होने लगता है, और डीएम से आपका संबंध भी बहुत अच्छा हो जाता है, और उनके साथ आप फिर डिवाइन टाइमिंग में जुड़ जाओगे। तो आपको इस टाइम में क्या करना है, कभी भी जितना भी आपको खींचने की कोई कोशिश करे कि आओ मुझसे लड़ो, या फिर डीएम का पास्ट का कोई भी बातें याद आए, फिर उनके बारे में सोचना, उनको गलत ठहराना, फिर लो में चले जाना, फिर रोना धोना, हर एक चीज़ आपको कैंसिल करना है अपने दिमाग से, और अपने सबकॉन्शियस माइंड का न्यू प्रोग्रामिंग आपको खुद से करना है। अगर आप डेली अफर्मेशन करोगे कि हाँ मैं अपनी रियूनियन पा चुकी हूँ, मैं हर तरीके से कैपेबल हूँ, मैं डिवाइन की फेवरेट हूँ, एंड मेरा डीएम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों रीयूनाइटेड हो चुके हैं, बस आपका जो मेन गोल है आपके ध्यान उस तरफ ही रहेंगे, तो फिर ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स बन जाएगा, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स का ही टाइम है। तो डिवाइन आपके फेवर में काम करने लगेगी। हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, और आपका माइंड मैनिपुलेशन मेनली डीएम के लिए करवाया जाता है। नेगेटिव फोर्स हमेशा चाहेंगे कि आपको आपके अंदर की एक कमियां निकाले और उसके ऊपर वो जम के बैठना चाहेंगे, बट आपको ये मौका देना ही नहीं है। आपको हमेशा डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है, जुड़ के रहना है, और आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रहना है। आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना है हर तरीके से हमेशा, और नाम जाप करते रहना है उनका, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। एक भी मौका नहीं छोड़नी है आपको इस टाइम। और फिर डीएम के लिए आपका थॉट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो ये टेलीपैथिकली उनके तरफ जाता है, फिर वो आपके तरफ आने को सोचेंगे, फिर आएंगे, फिर रियूनियन तब ना होंगे। बट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पास्ट को भूल जाना है, बिकॉज पास्ट में हमारी लाइफ नहीं है। पास्ट में ये एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ आवर सिक्योर फ्यूचर। उनके साथ हमारे एक सिक्योर फ्यूचर होता है। तो ये सिक्योर फ्यूचर को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए डिवाइन हमें पास्ट एक्सपीरियंस देता है, हमें गलती से अवगत करवाते हैं। तो हमें इस गलती से सीखना है, सेम गलती हमें नहीं दोहराना है, और हमको इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमें हमारी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट के हर एक मोमेंट को हमें एंजॉय करना है, और हमें डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट एंड सरेंडर करना है, और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, खुद की पावर पर ट्रस्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव एफर्म करते रहना है। ओके, ये मेन बेसिक चीज़ आपको करते रहना है।
बिकॉज़ ये साल 2026 हमारी रीयूनियन का पोर्टल है, तो इससे इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। हर एक तरफ से आप एबंडेंस को पा सकते हो, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली एंड आपके लव लाइफ में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन आपको चाहिए या फिर कोई भी मेडिटेशन, या इस जर्नी में आप नए नए आए हो, क्या इनर वर्क आपको करना है या आपको जानना है, या आपको कोई भी इशू हील करना है, कोई भी मेडिटेशन चाहिए, कुछ भी, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आई मीन टू से दैट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।